आज हम लोग बात करेंगे हाइपरलूप के बारे में कि ये हाइपरलूप होता क्या है बेसिकली, कि बहुत सारे लोग हाइपरलूप चिल्ला रहे हैं, ये है क्या। तो चलो आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज हाइपरलूप? तो हाइपरलूप बेसिकली एक फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें बुलेट ट्रेन से 3 गुना के रफ्तार में ग्राउंड पर चलने वाली एक ट्रेन होगी। ट्रेन की तरह आप समझ सकते हो, बस समझ सकते हो। ग्राउंड के नीचे 1200 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाला एक सिस्टम फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको 1200 किलोमीटर रफ्तार से चलेगा। तो ये होता क्या है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज हाइपरलूप? तो ये फिफ्थ मोड ट्रांसपोर्टेशन है, फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर प्रति आवर। ये बनता कैसे? तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये किस मेथड पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करता है। ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। 2 टाइप के मैग्नेट हो, एक परमानेंट मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उसमें ऑलरेडी होती है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं देनी पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। अब 2 टाइप के पोलैरिटी वाले मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ वाला, एक साउथ वाला। तो जो नॉर्थ के मैग्नेट होते हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपल करेंगे। जो साउथ के मैग्नेट होंगे वो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। पर नॉर्थ साउथ के अपोजिट पोलैरिटी के जो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, चिपका लेंगे एक दूसरे में। पर जो सेम पोलैरिटी जैसे साउथ का या नॉर्थ का सेम पोलैरिटी का कोई मैग्नेट है, नॉर्थ का या साउथ का, दो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है कि ये सेम पोलैरिटी के मैग्नेट, एक लूप बना होता है। लूप में क्या सेम पोलैरिटी के मैग्नेट से पूरी बॉडी अंदर की बना दी जाती है ताकि किसी भी चीज को दूर रिपेल करें, अपने से दूर भगाएं। ठीक है, तो ये सेम पोलैरिटी का एक लूप बना दिया गया, इस तरह का पाइप समझ सकते हैं, पाइप पूरा, और अंदर सेम पोलैरिटी के मैग्नेट लगे हुए हैं नॉर्थ के या साउथ के, और एक दूसरे को भगा देते हैं। इसके अंदर पॉड होता है, इसके अंदर एक क्या चलता है? पॉड क्या होता है? पॉड वो जिसे बस एक तरह का डब्बा मान लो। डब्बे के अंदर क्या बैठे होते हैं? लोग। डब्बे के अंदर क्या बैठे होते हैं? लोग, जो उससे ट्रेवल करेंगे। तो उस लूप के अंदर क्या चलता है? एक ये पॉड। ठीक है, पॉड के अंदर लोग बैठे रहते हैं। ओके, अब पॉड में भी स्वयं पोलैरिटी मैग्नेट, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। तो पॉड क्या रहता है? स्वयं मैग्नेट की वजह से, सेम पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या कहता है? ये हवा में बिल्कुल रुका रहता है, चुंबकीय बल के कारण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण भी हवा में क्या बीच में रुका रहेगा। ओके, और इसमें ही पॉड में क्या लगा होता है? एक लीनियर मोटर आपने सुना होगा, रोटेशनल मोटर, जो अपनी एक्सिस पे ही घूमती हैं, उनको रोटेशनल मोटर कहते हैं। ये लीनियर मोटर जो आगे पीछे होती है, दूर आगे अपने को आगे भगाती है, तो इसे क्या? लीनियर मोटर। तो इसमें एक लीनियर मोटर लगी होती है और एक आगे फैन लगा होता है जो हवा को सक करके आगे पीछे से ढकेलने के लिए, पुल फोर्स लगाने के लिए यूज होता है, और उसी हवा को आगे से पुल करने के लिए, आगे से रोकने के लिए भी यूज होता है। तो जब ये फैन कभी कभी स्पीड बढ़ाता भी है और वही फैन कभी कभी उसको रोकने का भी काम करता है। तो चलो आप लोगों ने समझ लिया पॉड क्या है, लूप क्या है। एक पाइप है, उसके अंदर सेम पोलैरिटी के मैग्नेट लगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिससे एक दूसरे को रिपल फोर्स की वजह, जो पॉड होता है हवा में लटका, पॉड के अंदर क्या करते हैं? लोग बैठ के ट्रेवल करेंगे फिफ्थ मोड ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, ठीक है। इसके अंदर जो हवा होती है, तो सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी ट्रेवल गाड़ी में, या ट्रेन है, बस है, तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम यह फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। फ्रिक्शन फोर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। और एयर रेजिस्टेंस में, तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिया तो स्पीड क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स में एनर्जी का लॉस ना हो, एयर रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस ना हो, तो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की क्या आसानी से बढ़ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को इसी हाइपरलूप सिस्टम में सॉल्व किया कि एक हाइपरलूप जिसे आप पाइप मान लीजिए, तो हाइपर एक तरह का लूप है। लूप के अंदर
अब लूप के अंदर हमने इसको हवा में तो लटका दिया, तो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, फ्रिक्शन फोर्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर। अब एयर रेजिस्टेंस भी चीज़ है, मतलब हवा का फ्रिक्शन, हवा की वजह से बहुत तेज गाड़ी चलती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी तो लगता है, तो उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। वो फ्रिक्शन कैसे कम करके, उसको कम करने यहाँ लगाते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, उस हवा को सक कर लेता है और पूरी हवा बाहर नहीं निकालते हैं। इसमें कितनी 95% हवा को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बचती कितनी है, 5% हवा इसमें बची और 95% हवा क्या है, बाहर निकल गई। तो हम 95% लगभग हवा का करते थे वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देते हैं और 5% हवा रहती। किस लिए, पॉड को बहुत स्पीड में जा रहा है तो रोकने के लिए भी तो चाहिए, तो पॉड को रोकने के लिए हवा को 5% रखते हैं, पूरी तरह वैक्यूम नहीं बनाते हैं। ओके, तो 5%। और एक इसके आगे पॉड के अंदर बताया ना फैन लगा होता है, तो फैन क्या करता है, अब यही हवा पुल की तरह काम करता है। जब से स्टार्ट किया इसको, इलेक्ट्रिक से चलता है, तो लीनियर मोटर स्टार्ट, तो इसको आगे पुल किया, बढ़ाया, कुछ समय के बाद हवा पीछे से ही पुल करने लगी क्योंकि फैन को भी चला दिया, तो पुल करने लगे, तो ये स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देता है। अब जब गाड़ी इसको पॉड को रोकना है तो हवा को रिवर्स कर दिया, फैन को रिवर्स कर दिया, तो यही हवा आगे से रोकने लगी, तो यही क्या ब्रेक का काम करने लगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह इसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब इसकी स्पीड की बात करते हैं। जब इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो इसमें स्पीड कितनी होती है, तो स्पीड इसकी 1200 किलोमीटर पर हावर होती है, 1200 किलोमीटर पर हावर। एक बुलेट ट्रेन से 3 गुना तेज स्पीड की, लगभग एक बुलेट ट्रेन से 3 गुना स्पीड का ये हाइपरलूप फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें ये प्योर एनर्जी से चलने वाला सिस्टम है, प्योर एनर्जी से चलने वाली है, एक तरह गाड़ी है समझ लो। तो प्योर एनर्जी से चलता है जब ये, तो इसमें कोई भी पेट्रोल डीजल किसी भी तरह कोई खर्चा नहीं है, और प्योर एनर्जी चलता है तो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई भी प्रदूषण नहीं होता, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकली, कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा किसी भी तरह की, तो प्योर एनर्जी चलने वाला। दूसरा इसका मेन कि प्योर एनर्जी से चलता है, एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सन से ऊर्जा लो, डायरेक्ट इसमें यूज करो। और दूसरी बात कि इसमें इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी, और स्पीड की प्रॉब्लम की, एक जगह से आपको बम्बई से दिल्ली आना या कानपुर से दिल्ली जाना है तो आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे, कानपुर से दिल्ली जाना आधा घंटे में पहुंच गए, तो इतनी तेज फास्ट है, तो आने जाने का बहुत आसान हो जाएगा। और इसका इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट का कोई नुकसान भी नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान नहीं है, प्योर एनर्जी चलता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से चलता है। और तीसरा है कि इसका जो ट्रेन से कचर के जो एनिमल्स मर जाते थे, जानवर मर जाते थे, वो भी इसमें नहीं होगा, सेफ होगा, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें। जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली एक ही एडवांटेज है कि इसमें इसको बहुत सीधा बनाना है, बिल्कुल सीधा। जब इसको बिल्कुल सीधा बनाना है, जब पाइप बिल्कुल सीधा, अगर कोई कहीं से टेढ़ा होगा तो ये पॉट टकरा जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी, तो इसे बहुत सीधा बनाना है। तो सीधे बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर जहाँ से बहुत सारे पेड़ काटे जाएँ वहीं बगल में इसके बहुत सारे पेड़ क्या कर दो, लगा दो, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लो प्रेशर पर इसका पॉट चलता है, पॉट के अंदर लोग होते हैं तो लो प्रेशर पर होते हैं, लो प्रेशर की वजह से सर दर्द या उल्टी हो सकती है लोगों को, तो ये प्रॉब्लम, एक ये प्रॉब्लम ये बहुत तेज है, तेज होने की वजह दुर्घटना होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर लेकिन एरोप्लेन से तो ये सुरक्षित है, एरोप्लेन में कभी कोई बचेगा नहीं, पर इसमें बच जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम की बहुत तेज स्पीड में अगर टकराएगा, कहीं से कोई दुर्घटना हुई तो इसमें बचने की संभावना कम है, पर एरोप्लेन से तो ज़्यादा ही है। तो तीसरी प्रॉब्लम ये थी बस, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका देखो किराया, एडवांटेज इसका एक भी, किराया इसका सस्ता रहेगा, क्योंकि एक बार इसको इंस्टॉल करना है, इसके बाद में कोई खर्चा नहीं इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट कभी इसमें आना ही नहीं है, क्योंकि जब ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस होता, अगर कोई चक्का घिस रहा है, कोई भी पार्ट घिस रहा है, उसकी वजह से उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ऑयल ग्रीसिंग कुछ भी। पर इसमें तो कुछ घिस ही नहीं रहा, हवा में डायरेक्ट चल रहा है, तो वैक्यूम में चल रहा है, तो इसमें कोई भी पार्ट घिसेगा नहीं, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा नहीं। तो एक बार इंस्टॉल करने में इसका खर्चा आएगा, इसके बाद सब कुछ खर्चा नहीं होगा। इसके लिए इसका जो किराया रहेगा बाद में सस्ता हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग हाइपरलूप सिस्टम समझ गए होंगे।
इसको इस आधुनिक ज़माने में सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट कौन लाए? आधुनिक ज़माने है इलॉन मस्क, जो गुरुजी हैं समझ लो आप, आजकल ज़माने के रियल आयरन मैन, जो बहुत बड़े दूरदर्शी आदमी है, जो हर चीज़ को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं। तो आप अगर इलॉन मस्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए और हम आप उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना देंगे। ओके।